और आप बात करते हैं कल्की धाम की, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री संभल पहुंचेंगे, जहां कल्की धाम का शिलान्यास उन्हें करना है। इसके बाद वो संबोधन भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक विशेष मंदिर की स्थापना होने जा रही है, कल्की धाम की स्थापना होने जा रही है, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद यूपी के संभल पहुंच रहे हैं, जहां पर कल्की धाम का शिलान्यास वो करेंगे। ये अनोखा मंदिर होगा क्योंकि यहाँ विष्णु के 10 जो अवतार हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने वाली है और इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। उसके अलावा भी आज कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री मोदी के। ऐसा हमारा विश्वास है और भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया को ये दिखाएगा। श्री कल्की धाम की धरती पे प्रधानमंत्री आज पधार रहे हैं। श्री भगवान जहां आएगा, भगवान का अवतार जहां होगा, उनके अवतार से पहले श्री कल्की धाम की आज आधारशिला रखने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने। तो देखिए, बेहद अहम है आज का दिन, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल के कल्की धाम पहुंच रहे हैं और यहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का मंदिर बनने जा रहा है। इसके प्रारूप का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री अपने हाथों से करेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, आबू धाबी में इसके बाद मंदिर का उद्घाटन हुआ और अब कल्की धाम का शिलान्यास होने वाला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज संभल के लिए खास दिन है। और जैसा कि लगातार प्रमोद कृष्णम कहते रहे हैं कि सालों का संघर्ष है, 18 साल से वो संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही शिलान्यास होने की बारी आई है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं संभल। तो अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के बाद अब यूपी के संभल में कल्की धाम तैयार होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का दिव्य मंदिर यहां बनने जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संभल में पीएम सनातन उत्सव। कल्की धाम का आज शिलान्यास। सनातन पथ पर अग्रसर पीएम मोदी। पहले अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य श्री राम मंदिर का देश को लोकार्पण, फिर अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन के बाद एक बार फिर पीएम मोदी आज सनातन पथ पर होंगे। आज पीएम मोदी यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे और कल्की धाम में बनने वाले भव्य मंदिर के प्रारूप का भी लोकार्पण करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई गणमान्य संत संभल में आज मौजूद होंगे। सुबह 10:30 बजे कल्की धाम का शिलान्यास होगा। गर्भगृह में मुख्य शिला की स्थापना की जाएगी। मंदिर के भव्य प्रारूप का भी पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होगा। सुबह 11 बजे कल्की धाम में पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस मंदिर की खासियत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम कल्की धाम पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो भव्य मंदिर बनने के बाद किस तरह का होगा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये एक मॉडल तैयार किया गया है और इस मॉडल के जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना भव्य और दिव्य और अनोखा मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। कल्की धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनका ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 10 गर्भगृह जो हैं वो इस मंदिर में होंगे और उस 10 गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य के साथ साथ सियासत में भी सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपने रुख और पार्टी को लेकर चुभने वाले बयानों की वजह से कांग्रेस ने उनसे तौबा कर लिया और अब वो कांग्रेस से अलग हैं और इस वक्त उनका पूरा फोकस पीएम मोदी के दौरे को लेकर है। पूरी दुनिया में एक अनूठी घटना है, लेकिन भावनाओं, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का समागम है। जहां भगवान आया वो जगह धाम बन गए, लेकिन जहां भगवान आएगा वो भी बनना चाहिए। तो इस विश्वास को लेकर के 18 वर्ष पूर्व
एक संकल्प लिया गया था कि भगवान का अवतार जहाँ होगा, भगवान श्री कल्की के रूप में जिस धराधाम पे आएंगे वहाँ पर श्री कल्की धाम बनना चाहिए। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है और ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कर कमलों द्वारा श्री कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। आचार्य, आपने जिक्र किया 18 वर्षों का संघर्ष, क्या राजनीतिक पचड़े इसकी बहुत मुख्य वजह थे जो आपके संकल्प को पूरा होने में इतना वक्त लग गया? चाहे मंदिर राम का हो या कल्की का हो, अच्छे कर्म जब करोगे तो बाधा आती है। जब रामायण लिखी गई तब भी बाधाएं आई, जब त्रेता युग था, सतयुग था, तब भी कुछ आसुरी शक्तियां थीं जो ऋषि मुनि महात्माओं को यज्ञ हवन करने से रोकती थीं। ये आसुरी शक्तियां हर जगह रहती हैं, हर समय रहती हैं, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं रोक सकता। भगवान का काम भगवान कराता है, स्वयं कराता है, जिससे कराना चाहे उससे कराता है। 19 फरवरी की तारीख धार्मिक तौर पर बेहद शुभ बताई जा रही है। पीएम मोदी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 1 फरवरी को कल्की धाम के शिलान्यास का न्योता दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे अपना सौभाग्य बताया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहाँ तूफानी रफ्तार से तैयारियां चल रही हैं। संतों में कल्की धाम के शिलान्यास को लेकर खुशी है। सुनिए कल्की धाम शिलान्यास पर क्या कह रहे हैं रितेश्वर जी महाराज। इस धर्म के पथ पर चलते हुए हमारे राष्ट्र का मंगल अब निश्चित है, क्योंकि बहुत वर्षों से ये पूरा का पूरा देश तुष्टीकरण की नीति पर चल रहा था। अब 145 करोड़ लोगों के लिए काम हो रहा है और उनका संतुष्टीकरण हो रहा है। अब अलग अलग नहीं बांटे जा रहे हैं लोग, और यह धर्म पथ सबके लिए आनंद देने का पथ है। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भारत विश्व गुरु रहा था, और जब विश्व गुरु था तो सभी दुनिया के देशों में आनंद, आह्लाद और शांति थी। भारतीय धर्म के विकास से, भारतीय संस्कृति के विकास से आज जो पूरे विश्व में युद्ध, अपराध है और जितनी भी आप विडंबनाएं देख रहे हैं, इसी संस्कृति के बीज में छिपा हुआ है कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम कह के हर जगह शांति, स्वस्ति और आनंद ला सकते हैं। यह धर्म राज्य की उद्घोषणा है, राम राज्य की उद्घोषणा है। भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बाद हिंदू मान्यता के मुताबिक 10वां कल्की अवतार के रूप में होगा। इसे लेकर जब हमने कल्की धाम भक्त गणेश से बातचीत की तो उन्होंने जो बताया वो आपको चौंका देंगे। माँ वैष्णो देवी जो त्रिकुट पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, तप कर रही हैं, वो भगवान श्री कल्की के लिए कर रही हैं। और जब भगवान का दशम अवतार कलयुग में संभल नामक स्थान पर श्री कल्की के रूप में होगा तो माँ वैष्णो देवी, माँ लक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप से प्रकट होकर पद्मा के रूप में भगवान श्री कल्की का वर्णन करेंगी और संभल आएंगी। क्योंकि जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो माँ गई थी उनके पास और उनसे कहा था कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं इस समय एक पत्नी के व्रत में हूं और जब कलयुग में संभल नामक स्थान पर अवतार लूंगा तब आपका वर्णन करूंगा। मतलब भगवान कल्की के अवतार का इंतजार क्या आम क्या खास, बल्कि त्रिकुटा पर्वत में विराजमान माता वैष्णो देवी भी कर रही हैं। अब सबकी निगाहें आज पीएम मोदी के हाथों कल्की धाम के शिलान्यास पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल्की धाम की विशेषताएं भी हम आपको बताते हैं। श्री कल्की मंदिर के मॉडल का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। वो मॉडल जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ऐसा ही मॉडल है। पीएम मोदी के हाथों अनावरण होगा, जिसमें पता चलेगा कि मंदिर का स्वरूप कैसा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। कई संत, धार्मिक नेता भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के जरिए निर्माण कराया जाएगा। कल्की धाम के मंदिर का प्रारूप का लोकार्पण होगा। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और मॉडल किस तरह से वो मंदिर बनेगा, क्या स्वरूप है, उसका अनावरण होगा। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब कल्की धाम का उद्घाटन करने, उसका शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये वही स्थान है जहां अब जो भगवान कल्की का जो अवतार होगा उस स्थान का यहाँ पर शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसी स्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले पहुंचेंगे तो फिर यहाँ आकर पहले पूजा का जो कार्यक्रम है, भूमि पूजन का कार्यक्रम